नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परिश्रम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए फ्री बैच चल रहा है, जिसमें हम कार्यरत हैं और हमारे साथ आप भी कार्यरत रहें। आपका अपार सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज परसेंटेज की 7वीं क्लास है और इसमें आप सभी बच्चे सीखने वाले हैं प्राप्तांक एवं कुल अंक संबंधी प्रश्न। ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, इसलिए बहुत ध्यान से आप सभी बच्चे देखेंगे। क्लासेस छोटी छोटी हो रही हैं, तो इसीलिए सभी बच्चों से विनम्र निवेदन है कि पूरी क्लास देखा करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दिया करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दिया करें। इससे क्या होता है कि किसी भी टीचर का मनोबल बढ़ता है। जब मैं आपका कमेंट देखता हूं, आपकी लाइक्स देखता हूं, तो इससे जिज्ञासा होती है कि बच्चों के लिए कुछ और अच्छा किया जाए। हम सभी लोग मिलकर आपके लिए प्रयासरत हैं कि आप बच्चों का सिलेक्शन हो। अब जैसे कि मैंने बताया था कि ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, अब थोड़ा सा इसमें हम कंबाइन कर देंगे। पुलिस के साथ साथ बच्चा एसएससी जीडी के बारे में भी, एसएससी जीडी को भी कवर करवाया जाएगा। तो अब ये समझ जाइएगा, यूपीपी और एसएससी जीडी का भी इसमें सब कवर करवा दिया जाएगा, क्योंकि एसएससी जीडी की वैकेंसी आप सभी को दिख रही है, जो कि नवंबर में आने वाली है, जिसका पेपर फरवरी में होगा। तो उससे पहले दोनों की प्रैक्टिस सेट सब कुछ सॉल्व करवा दिया जाएगा, ताकि आप बच्चों को कोई भी समस्या ना हो। बस हमारी रिक्वेस्ट ये है कि क्लास को अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि बहुत सारे लोग जुड़ पाए और हमें कुछ अच्छा लगे कि कुछ ग्रोथ हो रही है, ताकि हम आपके लिए कुछ नया ला सकें। ठीक है, बहुत जल्द हम लाइव आने वाले हैं। चलिए हम ये 7वीं क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें आप देखने वाले हैं प्राप्तांक एवं कुल अंक संबंधी प्रश्न देखने वाले। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। 2018 उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए थे। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक कितने प्रतिशत हैं? 60% अंक हैं। किसी छात्र को 480 अंक मिलते हैं और वो पास होने के अंकों से 60 अंक अधिक होते हैं। जितने पासिंग मार्क्स होने चाहिए उससे कितना अधिक होता है? 60 अंक अधिक होता है। तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या होंगे? अधिकतम अंक का मतलब होता है पूर्णांक। अधिकतम अंक का बच्चों, अधिकतम अंक का मतलब होता है किसी भी परीक्षा के पूर्णांक की बात कर रहा। अधिकतम अंक का मतलब होता है किसी भी परीक्षा के पूर्णांक की बात की जा रही है। काहे की बात की जा रही है? पूर्णांक की। और पूर्णांक खुद में 100% होता है। खुद में कितने परसेंट होता है? जबकि यहाँ पे बताया गया है कि उस बंदे को कितने प्रतिशत मार्क्स मिले हैं? 60% मार्क्स मिले हैं। कितने परसेंट बेटा? 60% मार्क्स मिले हैं। तो ये पासिंग मार्क्स इसके 60% हैं। और कहा गया कि 480 अंक भी मिले हैं और 60 अंक अधिक मिले हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूं, इस 480 से अगर मैं 60 माइनस कर दूं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो 420 अंक हैं, ये इसके पासिंग मार्क्स होंगे। ये इसके क्या होंगे बालक? पासिंग मार्क्स होंगे ना। और इस परीक्षा के जो पासिंग मार्क्स हैं वो है कितने? 60%। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 60% बराबर होगा किसके? 420 की। 60% किसके बराबर होगा? 420 के। इसे काट देंगे, 0 से 0 पड़ गया, 6 कम 6 और 6 सत्ती 42, 1 बराबर किसके? 7 के। हमसे पूछा अधिकतम अंक। अधिकतम अंक का मतलब पूर्णांक, और पूर्णांक जो होता है वो खुद में कितने परसेंट होता है? 100%। यानी पूर्णांक निकालना है यानी 100%। तो 1 बराबर 7, तो 100 बराबर किसके आ जाएगा? 700 के। किसके आ जाएगा? 700 के। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। किसके बराबर आ जाएगा? 700 के। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, बोला गया किसी परीक्षा में मोहित को अधिकतम अंकों का 60% अंक मिलता है। समझिएगा, अधिकतम अंकों का कितने प्रतिशत अंक मिलता है? आप परीक्षा देने जाते तो आपको कितने प्रतिशत मार्क्स मिले? 60%। जो पास होने के अंकों से 45% नहीं, 45 अंक अधिक है। यदि पास होने के अंक 45% है, पासिंग मार्क्स कितना बच्चा? 45%। तो परीक्षा का अधिकतम अंक, मतलब समझिए, अगर आप 45% मार्क्स पाते हो तो आप पास माने जाओगे। क्या माने जाओगे? पास माने जाओगे। ऐसा क्वेश्चन में दे दिया है।
लेकिन आपको अंक मिलते कितने हैं, तो 60% अंक मिलते हैं। आप बच्चे कितना अंक पाते हो, 60% मार्क्स पाते हो। तो आपने इससे ज्यादा मार्क्स पा लिए। कितने परसेंट ज्यादा पा लिए, तो 15% अधिक मार्क्स पा लिए। कितने परसेंट, 15% अधिक मार्क्स पा लिए। और यही 15% बेटा किसके बराबर रहेंगे, जो 45 अंक अधिक पाए हो, तो यही 15% आपके किसके बराबर हो जाएंगे, 45 के बराबर हो जाएंगे। किसके बराबर हो जाएंगे, 45 के बराबर हो जाएंगे। तो 15 एकम 15, 15 तिहाई 45, एक बराबर किसके हो जाएगा, 3 के। एक बराबर किसके हो जाएगा, 3 के। हमसे पूछा है परीक्षा के अधिकतम अंक, अधिकतम अंक का मतलब पूर्णांक, और अधिकतम अंक कितने होते हैं, 100। तो 100 बराबर किसके हो जाएगा, 300 के। 100 बराबर किसके होगा, 300 के। यानी ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन थे ये। उम्मीद कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बोला गया एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने, देखिए एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 20% मार्क्स प्राप्त किए, अंक प्राप्त किए, तथा वह एक अंक से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। एक अन्य परीक्षार्थी वही परीक्षा देता है, 50% अंक प्राप्त करता है, तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 4 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो पास होने के लिए अभीष्ट अंक क्या थे, पासिंग मार्क्स हमसे पूछा है, पासिंग प्रतिशत नहीं पूछा है, पासिंग मार्क्स। समझिए ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे हम लगाएंगे। देखो बोला गया 2 परीक्षार्थी आपको दिए गए होंगे, 2 व्यक्ति दिए गए होंगे। एक बंदा कुछ मार्क्स ला रहा होगा, एक बंदा कुछ मार्क्स ला रहा होगा। कोई ज्यादा पा रहा होगा पास होने से और कोई कम पा रहा होगा। जैसे कि इसमें कहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 20% मार्क्स प्राप्त किए, तो हम ऐसे मान सकते हैं कि कोई एक विद्यार्थी है जो किसी परीक्षा में बेटा 20% मार्क्स, एम फॉर मार्क्स, एम का मतलब यहाँ पे टोटल मार्क्स से है, ऐसे लिख लेंगे 20% मार्क्स प्राप्त किए और वह एक अंक से फेल हो गया। अब आप बताओ अगर मैं इसको एक नंबर और दे दूं, चूंकि ये फेल हो गया था, तो ये बंदा पास हो जाएगा या नहीं, ये इसके पासिंग मार्क्स होंगे या नहीं, क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ है कि 20% मार्क्स वो पाता है तो एक अंक से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। यानी उसको हम एक अंक अगर और दे दें, एक अंक उसको और दे दें तो वो बंदा पास हो जाएगा और ये उसके हो गए पासिंग मार्क्स। एक दूसरा बंदा है वो 50% मार्क्स प्राप्त करता है। कितने परसेंट भाई, 50% मार्क्स प्राप्त करता है और कहा गया है उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 4 अंक अधिक पाता है। उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 4 अंक अधिक पाता है। अगर इससे हम अधिक वाले अंक ले लें, जो 4 अंक ये ज्यादा पा रहा है, इनको हम क्या कर ले लें, ठीक है। जैसे बोला जाए पास होने के लिए 20 अंक है और आप टेस्ट में 24 नंबर ले आओ, यानी आपके 4 नंबर क्या हो गए फालतू। तो वो 4 नंबर अगर आप हमें दे दो तो आपके पास केवल पासिंग मार्क्स बचेंगे। तो यही चीज यहाँ पे 50% प्राप्त कर रहा है और उत्तीर्ण होने के अंकों से 4 अंक अधिक पा रहा है। कितने अंक, 4 अंक अधिक पा रहा है। तो इससे हम बोल रहे हैं कि भाई तुम ये 4 अंक हमें दे दो, और जब ये 4 अंक हमें दे देगा तो ये भी क्या होगा, पासिंग मार्क्स पर आ जाएगा। इसके भी मार्क्स जो होंगे वो पासिंग मार्क्स होंगे और किसी एक ही परीक्षा के अलग अलग पासिंग मार्क्स नहीं हो सकते, इसीलिए ये एक ही परीक्षा के ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एम एम वाले एक तरफ, तो इस एम वाले को इधर भेज दो तो आ जाएगा बेटा 50% एम माइनस 20% एम, भेज दिया। इस 4 को इधर भेज दो तो 1 + 4 कितना आ गया, 1 + 4। तो ये आ जाएगा, प्रतिशत हटाओगे या घटा दो, अभी पहले घटा देते हैं। देखिए 50 से 20 का कितना बचा, 30, और परसेंट हटाओगे बटे में 100 लग जाएगा और गुणे एम बराबर 5। 5 से काट दो, 5 चौके 20, सॉरी 5 छके 30, और ये कट जाएगा 2 से, 2 तिहाई 6 और ये 50 बार में। एम की वैल्यू आ गई 50/3। एम की वैल्यू कितनी आ गई, 50/3, ठीक है ना। अगर हमसे पूर्णांक पूछता तो यही पूर्णांक था। अगर हमसे क्वेश्चन में केवल और केवल पूर्णांक पूछा जाता
तो आपका यही पूर्णांक था। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पास होने के लिए अभीष्ट अंक। तो बच्चा पास होने के लिए अभीष्ट अंक हमारे कौन है, देखो इस m का मैं निकालूंगा 20% और उसमें कितना जोड़ दूंगा 1। इस m का निकालूंगा 20% और उसमें कितना जोड़ दूंगा 1। तो देखिए कैसे निकालेंगे, देखो इस m का 20% निकाल लेते हैं, यानी 50/3 का 20% हम पहले निकाल लेते हैं, 20/100 तो 50 दूना 100, 2 से ये 10 बार में कट जाएगा, तो ये बच्चा आ गया 10/3। और इस 10/3 में कितना जोड़ देना है, 1 जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3 10 13 और 13/3। आंसर क्या आ गया 13/3। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन 20/6, दूसरा 10/6, ये भी नहीं है, 26/6। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन कौन सा सही, सी ऑप्शन। अब देखो ये उत्तर प्रदेश पुलिस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब अगर कोई स्टूडेंट ऐसे लगा भी ले 13/3 आएगा, वो कहेगा अरे 26/6 कहां से आ गया, क्योंकि भाई इसी में ऊपर नीचे 2 से क्या कर दिया इन्होंने, मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 26 क्या आंसर आ गया 6 आंसर आ गया। 26/6 कुछ नहीं किया है, बस घुमा दिया बच्चे को, ये भी ध्यान देना रहेगा आपको, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। कभी भी यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसी तरीके से लगाएंगे, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होगा। एक परीक्षार्थी परीक्षा देगा, उसको कुछ परसेंट मार्क्स मिलेंगे बेटा, तो या तो उसको यहाँ पे जैसे 1 अंक कम मिला है, किसी को 10 अंक कम मिलेंगे, 20 अंक कम मिलेंगे, दूसरे को इसी प्रकार अधिक मिल सकते, कम भी मिल सकते, दोनों को कम मिल सकते, दोनों को अधिक मिल सकते, एक को कम और एक को अधिक मिल सकता। तो जिसको ज्यादा मिले उसे माइनस कर देना, जिसे कम मिले उसमें क्या कर देना, जोड़ देना और दोनों को इक्वल कर देना, आंसर आपके सामने आ जाएगा। उम्मीद करें कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हो सकता है उसे पढ़ने के बाद क्वेश्चन क्लियर हो जाए। देखिए कैसे, कौन सा क्वेश्चन है, देखो एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 52% अंक प्राप्त करता है और उसे उत्तीर्णांक से 60 अंक अधिक मिलते हैं। दूसरा विद्यार्थी 45% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्णांक से 25 अंक अधिक मिलते हैं। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन, काम वही करेंगे, बिल्कुल सेम तरीके से इसे भी मैं लगाऊंगा। पहला विद्यार्थी है 52% मार्क्स प्राप्त करता है, आप इसी तरीके से लिखेंगे 52% मार्क्स प्राप्त करता है, और देखो 52% मार्क्स प्राप्त करता है और उसे उत्तीर्णांक से 60 अंक अधिक मिलते हैं। उत्तीर्णांक से कितने अंक अधिक मिलते हैं, अधिक वाला क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, उससे हम ले लेते हैं। क्लियर हो गई बात। दूसरा विद्यार्थी 45% मार्क्स प्राप्त करता है और उसे उत्तीर्णांक से 25 अंक अधिक मिलते हैं, इसे भी अधिक मिले हैं तो इसके भी अंक क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे। अधिक मिले हैं तो क्या करेंगे बच्चा, माइनस कर देंगे। अगर कम मिले होते तो जोड़ देते, और ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। ये इन दोनों को क्या कहलाएंगे, पासिंग मार्क्स। ये क्या कहलाएंगे, पासिंग मार्क्स, ठीक है ना। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो m वाले एक तरफ, तो देखो 45 को इधर भेज देंगे, तो 52% m माइनस 45% m बराबर, माइनस का 25 है, 60 प्लस का होगा, तो 60 माइनस 25, ये घट जाएगा, कितना बचेगा 7, और परसेंट की वैल्यू बटे 100 और गुणे m बराबर कितना 35 आ गया। 7 से कट कर दो, 7 बचे 35, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई 500। m की वैल्यू कितनी आ गई भाई 500। हमसे क्या पूछा है, परीक्षा का पूर्णांक। आप बच्चे जानते हो कि यही m परीक्षा का क्या होता है, पूर्णांक होता है। यही m परीक्षा का क्या होता है, पूर्णांक। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने लिखवा दिया था कि यही m क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है, और यहां पर भी m की वैल्यू कितनी आ गई 500। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल वन डे एग्जाम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं ज्यादा है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए बहुत अच्छे से आप सीखेंगे। 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वो 2 क्वेश्चन हमने करवा दिए प्रैक्टिस के रूप में। इसकी प्रैक्टिस सीट हमारे टेलीग्राम पे पड़ी हुई है, या कल मैं फिर से सेंड कर दूंगा, तो वहां से इससे रिलेटेड। और जो देखिए क्या बोला गया है, एक परीक्षा में लड़कियों और लड़कों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत 30% और 45% है। एक लड़के को 280 अंक मिले और वह 80 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। एक लड़की को 108 अंक मिले और पास होने वाले के लिए उसे कितने अंक मिलने चाहिए, पास होने वाले नहीं, पास होने के लिए उसे कितने अंक मिलने
चाहिए। तो ध्यान दीजिए कि गर्ल्स के लिए पासिंग मार्क्स कितने हैं, ये सबसे पहले आप देख लीजिए। गर्ल्स के लिए बेटा 30% पासिंग मार्क्स है, और इसी परीक्षा में जबकि बॉयज के लिए कितने परसेंट है, 45% पासिंग मार्क्स है। ये बात दी गई है। फिर कहा गया एक लड़के को 280 अंक मिलते हैं। कोई एक लड़के ने एग्जाम दिया होगा और उस बॉय को 280 नंबर मिले, और वो बेचारा 280 अंक पाने के बाद भी वह 80 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया। 80 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया। तो मतलब 80 अंक अगर इसे हम और दे देते तो ये बंदा पास हो जाता। 280 पाया, 80 अंक से फेल हो गया, अगर मैं 80 को और अंक दे दूं तो ये बंदा पास हो जाएगा। यानी इसके पासिंग मार्क्स कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 360 है। पासिंग मार्क्स कितने हैं, 360। तो मैं बोल सकता हूं कि 45% के बराबर 360, 45% के बराबर कितना, 360। तो एक बराबर किसके, तो भाई 360 बटे 45 के। एक किसके बराबर, 360 बटे 45 के। हमसे क्या पूछा है, एक लड़की को 108 अंक मिले तो वह पास होने के लिए उसे कितने अंक मिलने चाहिए। लड़की को कितने अंक मिले हैं, 108 अंक मिले हैं, इसके पासिंग मार्क्स हमसे पूछा गया। तो पासिंग मार्क्स से कितने चाहिए, 30%। तो हम कितना निकाल देंगे, 30% निकाल देंगे। तो आ जाएगा 360 बटे 45 और गुणे 30, काट दो इसे, 15 तिहाई 45, 15 दूनी 30, 3 से काट दोगे तो 120 बार में, और 12 दूनी 24, यानी कितना आ जाएगा, 240 मार्क्स इसके पासिंग मार्क्स हैं। और इसमें से इस लड़की को कितने नंबर मिल चुके हैं, इस लड़की को कितने नंबर मिल चुके हैं भाई, 108 नंबर मिल चुके हैं। 108 नंबर मिल चुके हैं, 240 पासिंग मार्क्स थे, इसमें से 108 वो पा चुकी है। तो कितने पा जाए, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, यानी उसे 132 अंक और मिल जाए तो वो लड़की क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी उसे 132 अंक और मिल जाए तो वो लड़की पास हो जाएगी। इसीलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर हो गया, क्वेश्चन अच्छा था ये, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए बोला गया राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त होता और वो 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता। आदित्य को 45% अंक प्राप्त होता और उत्तीर्ण होने के अंकों से 30 अंक अधिक मिलते हैं। उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है, उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है। उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है, ये बात हमसे पूछी गई। तो वही चीज है, आर फॉर राम को 40% मार्क्स मिले, आप ऐसे लिख दोगे, राम को कितने परसेंट मार्क्स मिले, 40%, और 20 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। तो फेल वाले जोड़ देते, अभी पीछे बताया था, तो इसमें आप 20 जोड़ दोगे। आदित्य को 45% मिले उसी परीक्षा में, इसे 45% मार्क्स मिलते हैं। और ये क्या हुआ, देखो क्या बोला गया है, और प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के आवश्यक अंकों से 30 अंक क्या है, अधिक है, तो अधिक वाले घटा देंगे। तो दोनों के पासिंग मार्क्स आ जाएंगे और ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। अधिक वाले घटा देंगे और दोनों के पासिंग मार्क्स हो जाएंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई, बराबर हो जाएंगे। अब देखिए एम को इधर भेज दो, तो 45% एम माइनस 40% एम बराबर, इसको हमने इधर भेजा तो ये इधर आएगा, तो 20 प्लस क्या हो जाएगा, 30। तो ये घटा दीजिए, तो 5% एम बराबर 50, देन 5/100 गुणे एम बराबर 50। ये 5 से कट गया, कितने बार में, 10 बार में। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 1000। m की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 1000। ये परीक्षा का क्या हो जाएगा, पूर्णांक। ये परीक्षा का क्या हो जाएगा, पूर्णांक, ठीक। लेकिन इसमें हमसे पूछा पासिंग परसेंट, तो पासिंग परसेंट निकालने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ये है पासिंग, ये पासिंग मार्क्स लिखे हुए हैं। अगर मैं ये निकाल लूं कि ये 20 1000 का कितना परसेंट है, ये 20 1000 का यानी पूर्णांक का कितना परसेंट है, ये बात मैं निकाल ले रहा हूं। तो ये निकल गया,
और कितना परसेंट आया बेटा, 2% आया। तो मैं बोल सकता हूं कि 40% इसे मिल रहे थे और 2% और मिल जाते तो ये पास हो जाता। 40% इसे मिल रहे थे, 2% और मिल जाते तो ये पास हो जाता। इसीलिए पासिंग परसेंट कितना हो जाएगा, 40 और प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा, 42%। 40 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा भाई, 42%। क्लियर हो गई बात। पासिंग परसेंट जब कभी पूछेगा तो इससे छेड़खानी नहीं करनी है, इससे छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है ना। और इसका आप प्रतिशत निकाल लेंगे कहां से, पूर्णांक से। पूर्णांक से प्रतिशत निकालकर इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। पूर्णांक से प्रतिशत निकालकर इसमें जोड़ देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इतने ही प्रकार के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, इस टाइप में है। आगे कोई क्वेश्चन होगा तो करवाते हैं, आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, एकदम छोटी सी क्लास है, ठीक। सभी बच्चे अच्छे से देखें और अपनी प्रतिक्रिया दें कि कैसा। देखो अभी हमने कितने क्वेश्चन करवा दिए आपको, कितने प्रकार के क्वेश्चन करवा दिए। देखो जैसे कि मैं आपको बताऊं, ऐसा क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आता है बिल्कुल सिंपल रहेगा। इससे रिलेट करते हुए ये क्वेश्चन आपका है। फिर यहां से अलग प्रकार के क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस ध्यान ये देना है कि जहां पर एक अंक अनुत्तीर्ण हो गया, अनुत्तीर्ण होने की बात करें, उसे बच्चा हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और जहां पे अधिक अंक मिले उसे क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। एम की वैल्यू हमेशा क्या कहलाएगी, पूर्णांक कहलाएगी। एम की वैल्यू क्या कहलाएगी, पूर्णांक। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसमें आपसे केवल और केवल पूर्णांक निकालने को ही कहता है, केवल और केवल पूर्णांक निकालने को ही कहता है। इन क्वेश्चनों को आप 2-3 बार लगाओगे घर पे, अच्छे से समझोगे, ठीक है ना, तो निश्चित रूप से आपकी समझ में आ जाएंगे। और अगर एक बार समझ में आ गए तो मजा आ जाएगा। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चुनाव संबंधी प्रश्न। कल की क्लास में हम लोग बच्चा पढ़ेंगे चुनाव संबंधी प्रश्न। चुनाव संबंधित क्वेश्चंस में कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये अगली क्लास में आपको बताया जाएगा। और उस क्लास के बाद चुनाव से रिलेटेड आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। जो एग्जाम आप देंगे या जिस एग्जाम के लिए हम प्रिपरेशन करा रहे हैं उनमें कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं फंसेगा। जैसा कि मैं डेली बताता हूं कि अगर आप कोई भी नोट्स चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, कोई भी कंटेंट आपको चाहिए, चाहे वो मैथ हो, चाहे जीएस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और आप लोगों का अपार सहयोग मिला, पिछली क्लास की प्रतिक्रिया आपने दिखाई, काफी सब्सक्राइबर बढ़वाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा और मेहनत कर लीजिए ताकि 1K सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं और हम लोग लाइव क्लास में ओपन कर सकें जल्दी से जल्दी। तो इसीलिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।